ये जी आज यूनिक सब्जी राजमा। कैसे लगे आपको हमारा घर बार और बाकी खाना अच्छा बना? बाहर से सारा कचरा लेकर के आ गए, देखो पाँव से लेकर के। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, तो देखते हैं, थोड़ा सा काम है, फिर आपको ही बताते हैं। आज मार्केट में मुझे दुपट्टा ही मेरा ऐसे फंस जाता है ना, हाँ ये जो साइडों में, कि मुझे लगता है कि कहीं इकट्ठा हो गया, मतलब कहीं मुझे लगता है कि कहीं आप मेरे पीछे ही तो नहीं है। हाँ, वो फिल्मी स्टाइल में कहीं आपने मेरा दुपट्टा ही तो नहीं पकड़ लिया है। मैंने क्यों पकड़ना है? बंद कर इसको ढंग से। क्या मैंने क्यों पकड़ना? जल्दी कर दे, काम है। स्टाइल में नहीं, मैं तो ओरिजिनल आपकी वाइफ हूँ। हाँ ठीक है, प्यार नहीं करते आप मुझसे? हाँ ठीक है, पकड़ नहीं सकते मेरी चीजों को, दुपट्टे को खींच नहीं सकते। ठीक है। वाह जी वाह, अरे मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत ही शाय किस्म के व्यक्ति हैं। ये सूट मैंने जब से लिया था ना, एक बार भी पहनना नहीं था, और आज बढ़िया दिन था क्योंकि आज मेरा व्रत भी है और सोमवार है सावन का, तो मैंने सोचा ग्रीन 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 पहना जाए, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठीक है, ठीक तो है, चलिए अभी चलो। चलते हैं। हम गए थे कल गोल्ड की शॉप पे और ये वाला नेक पीस मैं आपको दिखा रही थी, और मुझे नहीं था पता कि पति देव के फ़ोन में ये वाला क्लिप है। मतलब मैं सोच तो रही थी कि कहीं तो क्लोज़ इसमें लिया था, बट कहाँ। एक्चुअली मुझे ये बड़ा पसंद आया था, मेरी सारी ज्वेलरी के साथ मैच करता है। जो झुमके है ना, तो वो भी सेम ऐसे ही गोल 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 डिज़ाइन के हैं, और मेरा जो बालों में लगाने वाला क्लिप है वो भी। झुमके तो खैर मेरे पास हैं ही, तो मैं खाली बस ये नेक पीस बनवाने का सोच रही थी। वही अभी तो इतनी औकात नहीं है, बट देखेंगे अगर इन फ्यूचर कभी होगा तो। और बाकी बच्चों के लिए लेकर के आई थी फिर मैं नॉर सूप में, क्या देखती हूँ भला ये पीते हैं कि नहीं। और साथ में ये चोकोस लेकर के आई थी। फ़िलहाल मैं सैंपल के लिए थोड़ा थोड़ा लेकर के आई थी कि बच्चे अगर पसंद करेंगे ये चोकोस तो मैं बड़ा वाला पैकेट लेकर के आऊँगी इनके लिए। तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा दूध में डाल करके इनको दिया। मैं क्या देखती हूँ इनके रिएक्शन क्या रहते हैं। तो मिट्ठू ने तो भाई बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। मिट्ठू ने बोला कि मम्मा आपने तो दूध को ही बर्बाद कर दिया। ऐसे मतलब मिट्ठू को दूध बहुत पसंद है, लेकिन चोकोस डालने के बाद बोला ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद बारिश आने ही वाली थी, तो मैं पहुँच गई यहाँ पे कपड़े उठाने, क्योंकि आज ना मैंने सारे कपड़े बाहर कर दिए थे। मतलब जो धुले थे वो तो थे ही थे, चादरें धो करके बाहर सूखने के लिए डाल दी थी, और जो हम ओढ़ते हैं ना रात को कंबल वगैरह, तो वो भी सारी कुछ चीज़ें मतलब बाहर रखी हुई थी। तो फटाफट से मैं क्या उठा लेती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी के छींटे पड़ जाते हैं ना, फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। मतलब दोबारा से धूप लगानी ही पड़ती है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सूख गई थी, तो इतना रिस्क मैं नहीं ले सकती थी। तो फटाफट से भागी भागी यहाँ पे लग गई इनको उठाने। तो ये देखिए चादरें भी सूख गई हैं, तो दोबारा से बच्चों के रूम में तो यही डालने वाली हूँ। और उतने में मेरे को आया फ़ोन अचानक से मेरी भाभी का कि वो आ रही है, और मुझे लगा कि उसके पास छाता नहीं होगा, तो मैं उसको रिसीव कर लेती हूँ, मतलब चली जाती हूँ छाता लेकर के। तो मैं छाता लेकर के पहुँच गई सड़क के पास। जब पहुँची तो कॉल आया कि नहीं मेरे पास दीदी है छाता। और फिर पतिदेव आ गए थे, मतलब वो लेकर के आ गए थे बाइक पे से। और फिर हम दोनों आ गए फिर यहाँ पे, और मैंने क्योंकि सारा कुछ फैला ही था, अभी बेड पे उठा करके फटाफट से रख दिए थे, और अचानक से बारिश पड़ी तो मैं भाग गई थी छाता लेकर के। और यहाँ पे ना ये मतलब मेरी मुंडी कट हो गई था, शायद फ़ोन थोड़ा डाउन में लगा दिया मैंने। फिर मैं क्या पहले अब बेड को खाली कर लेती हूँ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में चली गई थी ना, अचानक से बारिश पड़ी, और फिर मैं भी छाता लेकर के भागी, और जो भी उठाया सब कुछ यहीं पे बेड पे पटक दिया। तो मैं क्या फटाफट से इसे उठा लेती हूँ। और फिर बात करने लग गए हम लोग कि अच्छा अभी जो कुछ भी होती है ना आपस में बातचीत, तो वो सारी गप्पे मारने लगी इसके साथ, और साथ में मतलब ये भी चीज़ें समेट दी। बाहर से सारा कचरा लेकर के आ गए, देखो पाँव से लेकर के मुंडी तक। देखो पूरा आगे से पीछे से पूरा का पूरा। तो बाइक पे नहीं जाना चाहिए था ना। गलती होगी ना बाइक पे। अच्छा देखिए मेरी बिटिया को चिंता हो गई, मच्छर आ जाएंगे, दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है तो चेंज कर लो, शान टावल दे तो। इसके बाद मैं पहुंच गई किचन में। मैं क्या सबसे पहले तो इनको मैं सूप देती हूँ पीने के लिए। और जैसे कि ये कॉलेज से एग्ज़ाम के बाद ही आई थी, तो मुझे लगा कि शायद इसको भूख भी हो, तो मैंने पूछा नहीं, वैसे मैं डायरेक्ट ही मैं क्या चाय के साथ थोड़ा सा ये नाश्ता पानी लेके जाती हूँ। तो पहले मैंने ये सूप बना दिया, क्योंकि मैं बनाने ही वाली थी बच्चों के लिए भी, तो फिर मैं क्या इसके साथ तीनों के लिए बना देती हूँ। मेरा तो फास्ट है मंडे का। और फिर मैंने इसके लिए परांठे बनाए, साथ में हमने बनाई हुई थी आज भिंडी की सब्ज़ी, तो वो थी थोड़ी सी।
और अचार, परांठे और भिंडी की सब्ज़ी, साथ में ये सूप, ये मैं पहले ले करके चली गई उसके लिए। और साथ में मैं क्या बच्चों को भी बोलती हूँ, क्योंकि किसी के साथ होते हैं ना तो बच्चे भी थोड़ा चाव चाव में खा लेते हैं। ऐसे मुझे पता है कि ये चाव तो करते हैं ना पहले, लेकिन फिर बाद में बात वहीं की वहीं रह जाती है, मतलब ख़त्म नहीं करते। और या तो फिर मैं बैठ के इनको चम्मच से पिलाती रहूँ, फिर एक बोलेगा मुझे, दूसरा बोलेगा मुझे, तो फिर मंजू के साथ दोनों ये सूप इंजॉय कर लेंगे। तो इनको मैं देख करके आ गई और फिर पहुंच गई किचन। मैं क्या गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। भी ट्राई नहीं किया, करके बताइए। मिट्ठू के लिए सूप रखा हुआ है ना, तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ, कहाँ है कहाँ है। पकड़ा गया। ये देखो, मैं इसके लिए सूप बनाया हुआ है ना, अंदर ये वेट कर रहे हैं इसका, इसके लिए रखा हुआ है। गरम गरम पीना चाहिए तो सूप ना। और ये देखो यहाँ पे छतरी लेकर के एक हाथ में प्रैक्टिस स्टार्ट। क्या बोल रहा था? फिर से कर दे एक बार। बेटा ये अगर नहीं ये कपड़े गीले किए तो क्या होगा? कुछ तो होगा, मम्मा से प्रसाद मिल सकता है। कपड़े चेंज कर दूंगा। हाँ, आजकल बेटा पता है कपड़े सूखते नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से सुखाए। धूप धूप में सुखाने पड़ते हैं, बार बार अंदर बार करने पड़ते हैं। चल आजा, रख दे इसको छत्ते को, जल्दी कर। उधर रख दो, परे जैसे नहीं ये सूख जाएगा। वो जहाँ पे दूसरा वाला है ना वहाँ रखो। आज एक रिटायरमेंट फंक्शन है ना सामने, तो उसके गाने बज रहे हैं। मुझे ना ज़्यादा उबली हुई चाय अच्छी लगती है, तो मैं क्या करती हूँ कि लो फ्लेम पे कर देती हूँ गैस को, और खुद बच्चों को इकट्ठा करके लेकर के गई, क्योंकि ये खुद से तो बात मानने वाले होते नहीं हैं। फिर यहाँ पे बन गई थी चाय, और ये फटाफट से गर्मा गर्म चाय पीते हैं, क्योंकि पतिदेव भी आज भीग गए थे ना, तो वो भी डिमांड कर रहे थे कि चाय पिला दो। तो बस हमने फिर चाय पी, बैठ के गपशप करी। क्लिप मैंने नहीं बनाया, क्योंकि होता है ना, हम तो कंफर्टेबल होते हैं लेकिन दूसरा बंदा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो फिर उसी हिसाब से मैं उतना ज़्यादा नहीं कैप्चर करती। और इसके बाद फिर अभी चल पड़ी है डिनर की तैयारी। तो डिनर में देखिए हमने बनाई ये खीर, क्योंकि मेरा फास्ट भी था, तो ये साबूदाने की ही खीर बनाई। और साथ में बनाया मटर पनीर। और मटर पनीर ना, आज जो पनीर आया था तो थोड़ा मतलब घुल सा गया है इसमें, जैसे हम भुजिया बनाते हैं ना, तो उस तरह की भुजिया जैसी बन गई है इसकी। हाँ, टेस्ट तो बहुत अच्छा था, क्योंकि पतिदेव का फेवरेट है और ये बड़ी शिद्दत से चीज़ों को बनाते हैं। मतलब एक भी चीज़, टमाटर, प्याज, मिर्ची, मसाले, कोई भी चीज़ में ये मतलब स्किप नहीं करते। तो टेस्टी तो बहुत है, लेकिन हाँ भी थोड़ा होता है ना कई बारी देसी वाला जो पनीर आ जाता है ना, तो उसमें होता है ऐसा, या फिर छाछ कहीं पे यूज़ हो जाती होगी शायद, तब होता होगा, कुछ तो गड़बड़ है मतलब। तो ये इस तरह से मतलब भुजिया की तरह हो गया था। नहीं, पीसेस भी हैं लेकिन थोड़ा सा टच हो गया था। और बस फिर इसके बाद हम लोग लग गए जी खाना खाने। और यहाँ पे शान भी हमारा क्लिप बना रही थी, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो साथ में न्यूज़ भी चली हुई थी, तो वो सुन भी रहे थे, और आपस में हमारी गपशप चली हुई थी। आज मतलब हमने खूब सारी गप्पे मारी हैं, बहुत ही ज़्यादा। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, हम रात को भी बहुत लेट सोए हैं। तो ऐसा ऐसा है। और बाकी फिर ये देखिए जी, ये चल पड़ी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पर आज हम थोड़ा यूनिक सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। एक्चुअली मतलब कुछ समझ नहीं आता ना ऐसे कि भाई क्या बनाना। अब सब्जियाँ वही घिसी पिटी सब्जियाँ हैं, तो राजमा चावल सबको पसंद आते हैं, चाहे से आप किसी से भी पूछिए ना, सब ये कोई नहीं बोलेगा कि राजमा चावल पसंद नहीं है। तो राजमा डाल दिए थे इन्होंने भीगने के लिए, और फिर मैंने क्या किया कि सुबह बॉईल करने के लिए डाल दिए, मतलब पहले, क्योंकि इसका एग्ज़ाम है ना, तो थोड़ा जल्दी हम लोग लंच बनाने वाले थे। तो मैंने थोड़े से एक आलू और थोड़े से राजमा उठाए और उसको सूखी सब्ज़ी बना दी इसकी, मतलब बिल्कुल देखना भी, मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में बनाए परांठे, अचार, परांठे, और ये देखिए राजमा आलू की ये सूखी सब्ज़ी हो गई। ऐसे मैं पूछ रही थी, मैं क्या कि आलू के परांठे बनाऊँ, तो बोले नहीं, मतलब आलू के परांठे नहीं वही खाने। तो मैं क्या और क्या बनाया जाए, लौकी की सब्ज़ी, मतलब वही चीज़ें है ना सारी, लौकी की सब्ज़ी। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, ये भी नहीं खानी, वो भी नहीं खानी। तो उससे मैं क्या, ये सही है अभी थोड़ी देर में, फिर क्योंकि हम लोग फिर राजमा चावल बनाने ही वाले थे। तो थोड़ा थोड़ा नाश्ता पानी, चाय मैंने बनाई, साथ में अचार रख दिया। और ये खीर ना शाम की बची हुई थी थोड़ी सी,
तो मैं ये खा लूँगी और तुम लोग जो भी ये बनाया है ये पतिदेव सुबह ब्रेकफास्ट, पतिदेव क्या मैं भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हम लोग लंच ही करते हैं डायरेक्ट, और कभी कभी उसमें भी लेट हो जाते हैं काम के चलते। अभी हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट और ये हमने बनाई है जी आज यूनिक सब्जी, राजमा आलू की सूखी सब्जी, और उसके बाद हम राजमा चावल बनाएंगे। तो आज हम सारे मतलब मंजू को फुल अटेंशन दे रहे हैं ताकि इसको फील आना चाहिए कि आज ये हमारे घर पे गेस्ट आई हुई है, इसलिए बेड पे ही आज हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको थोड़ा पढ़ना भी था ना, एग्जाम है तो पढ़ना भी है। और ये लीजिए मिट्ठू आपका ये है, और बस इसको बंद कर दीजिए और आपने खीर। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। बाकी मौसम का हाल चाल मैंने आज आपको नहीं दिखाया तो एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए बारिश का कोई पता नहीं होता, मतलब कभी भी लग सकती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जब भी मैं कपड़े धोती थी ना एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो धूप होती थी और मेरा काम चल जाता था। तो इस बार मुझे बार बार कपड़े बाहर ले जाना फिर उठाना, इस बार मैं मतलब वो जो स्टैंड आता है ना, आप बहुत बार बोल चुके हो मुझे, तो वो भी मैं ले ही लूँगी। और बाकी ये मैं पौधे दिखा रही थी आपको, ये मैं फूल लेकर के आई थी। हम किसी दिन ना गए थे शादी में अवा देवी साइड, तो वहाँ से ना चलते चलते मैंने कहीं से एक ऐसे टहनी तोड़ के लेकर के आई थी और ये मैंने लगा दिया था और ये लग गया। जब कोई चीज़ मतलब आप लगाते हो इतनी दूर से लेकर के और यादें हो जाती है ना फिर कि ये चीज़ हम वहाँ से लेकर के आए थे। तो मैं यहाँ पे आई थी पुदीना लेने, पुदीने की चटनी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने दही डाला हुआ था रात को जमाने के लिए, वो अच्छी तरह से जमा नहीं था। ऐसे मतलब राजमा चावल के साथ कड़ी बनाने वाली थी, फिर वो चीज़ तो हो गई कैंसिल। फिर चटनी तो सब लोगों को पसंद होती ही है, मुझे तो बहुत पसंद है ये पुदीने की चटनी। तो यहाँ पे हरी मिर्चियाँ डाल दी, मतलब थोड़ा स्पाइस तो होने चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि चटनी है। और बाकी ये पुदीना लेकर के आई मैं नीचे से, और एक दो इसमें भाबरी के पत्ते भी तोड़े थे मैंने, और साथ में डाल दिए फिर ये देखिए प्याज। और उसके बाद जैसे मैंने प्याज डाले ना तो मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने जार लिया ना ये थोड़ा छोटा है और बाद में चटनी बाहर निकल जाएगी इससे, तो फिर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और ये बड़ा वाला लिया। और ये इमली का पल्प है, मतलब थोड़ा सा इमली को भिगो करके उसको अच्छे से मैंने वो निकाल दिए थे ना उसके बीज और बाहर का छिलका, और फिर सिर्फ ये पल्प जो थोड़ा जूस की फॉर्म में निकला है तो वो डाल दिया। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अच्छे से पिसे ये। और उसके बाद थोड़ी सी इसमें मिठास के लिए चीनी ऐड करेंगे, और साथ में मैंने इसमें अजवाइन ऐड की, और जी काली मिर्च ऐड करूँगी। तो बहुत ही मतलब बढ़िया ज़बरदस्ती स्पाइसी सी ये बन जाएगी। तो ये देखिए जी चटनी हो गई है तैयार और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है मुझे तो। बाकी इसके साथ बने हैं ये राजमा, और राजमा भी बहुत टेस्टी हैं। पिछली बार हमने बनाए थे जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हुए थे ना कश्मीरी राजमा, वो छोटे छोटे दाने थे, और बाकी ये लोकल वाले हैं तो ये भी बड़े टेस्टी होते हैं। तो चलिए आप भी कर लीजिए हमारे साथ लंच। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया, अभी हम लोग नहीं खा रहे, मैं क्या मंजू को ही खिला देते हैं क्योंकि हम लोग फिर बाद में खाएंगे, अभी मेरे को थोड़े काम भी मेरे पेंडिंग है। तो बस इसको दे दिया हमने खाने के लिए, इसका है एग्ज़ाम। जी मंजू जी कैसे लगे आपको हमारा घर बार, और बाकी खाना अच्छा बना? बढ़िया। और कि कोई मतलब त्रुटि तो नहीं हुई हमारे से? हिंदी में ही बोलते हैं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया है सब कुछ ठीक, सब कुछ बढ़िया। तो कब है आपका एग्ज़ाम? अभी बस 2 बजे है। 2 बजे है, चलो अभी काफ़ी टाइम है। पतिदेव मेरे छोड़ देंगे आपको कॉलेज तक, ऐसे टेंशन ना लो आप ना, आराम से खाओ आप। और चटनी भी है साथ में? हाँ मैंने अच्छी बनी है ना? हाँ बहुत अच्छी है, टेस्टी है। ठीक है, मिर्च भी तीखी है। हाँ नहीं तीखी करके बनाई है क्या, क्योंकि मेरे पतिदेव को ना चटनी खट्टी चीज़ें बड़ी पसंद है और थोड़ा स्पाइसी जैसी, फिर तभी मैंने बनाई। मैं क्या थोड़ा सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाए। सब कुछ बढ़िया बना हुआ है, और राजमा भी अच्छे बने हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, इधर ही पहन लिया आपने हेलमेट? है ठीक रहता है हेलमेट भाई। अच्छा चल ठीक है फिर, है ना? ठीक है शानू मिठू नहीं ठीक है शानू। चल हम छाड़िए पारा तक। शादी के बाद पहली बार मंजू शाम के लिए हमारे घर आई थी, और बस फिर इसी के साथ ही आज के ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नमस्कार।